हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में अगेन हम आईसीएसई क्लास 10 के एक नए लेसन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हाँ जी, इस पर्टिकुलर कह सकते हैं 26 की बुक के मैंने बहुत सारी एक्सरसाइजेस को ऑलरेडी प्रॉपरली सॉल्व करके अपलोड किया है। अगर आप नहीं देखा तो मेरे चैनल पे जाकर के देख लीजिए। आज का जो हमारा वीडियो है वो एक नया लेसन को कवर करेगा, जो कि आपका लेसन 16 है, लूसी। इसको लोकस एंड इट्स कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। तो देखिए, नाम लूसी, कई लोग इसको लोसाई भी प्रोनाउंस करते हैं। तो लूसी लोसाई है क्या, क्यों ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, या क्या इसका रिलेशन है, ये सारी चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ पूरी एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग, इफेक्टिव और यूजफुल वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Lucus is a Latin word from which the word location, locality, etc. are derived. लोकेशन लोकेलिटी से आप लोग बहुत फेमिलियर होंगे। आप आईपी के टाइम में तो बड़ा इजी हो गया है, जब से गूगल मैप आ गया है। कोई भी लोकेशन डालो, वहाँ पे आपको गूगल मैप अपने आप से रास्ता आइडेंटिफाई करके कौन सी व्हीकल से आपको जाना है उसके अकॉर्डिंगली रास्ता बता देता है। अब होता क्या है लुकस? Locus is the path traced by a moving point which move so as to satisfy the certain given condition or conditions. तो सेम वे locus क्या होता है? locus एक रास्ता है, एक पाथ है, जो कि क्या करता है, ट्रेस करता है किससे? बाय मूविंग पॉइंट्स। पॉइंट्स जो मूव करते हैं उसी से ट्रेस करता है। अब समझ लीजिए थोड़ा सा। टू पैरेलल लाइंस एल एंड एस आर 4 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, दोनों के बीच में 4 सेंटीमीटर का गैप है। फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज ऑलवेज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द गिवन लाइन। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? एक लोकस पॉइंट करना है जो हमेशा दोनों लाइन के इक्वी डिस्टेंस पे होगा। अब देखिए इसके लिए कंडीशंस क्या क्या है। द मूविंग पॉइंट इज ऑलवेज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पैरेलल लाइन एल एंड एस। हमेशा इक्वी डिस्टेंस पे होंगे। तो अब वो बीच का पॉइंट कैसे आइडेंटिफाई करें? एज द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पैरेलल लाइन इज 4 सेंटीमीटर एंड मूविंग पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दीज लाइन, सो मार्क सम पॉइंट ईच, मतलब 4/2। दोनों के साइड से 2 सेंटीमीटर को मेजर करके और बीच में एक पॉइंट बना लीजिए। ऑन ज्वाइनिंग ऑल द पॉइंट मार्क एज स्ट्रेट लाइन ए बी इज ऑब्टेन्ड विच इज रिक्वायर्ड लोकस। मतलब एक स्ट्रेट लाइन जो कि देखिए थर्ड फिगर में आपको दिख रही है, जो बीच में हमने पॉइंट्स मार्क किया, उस पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। इसी को हम क्या बोलते हैं? दिस इज लोकस। From the final figure obtained, the required locus is the line AB, which is parallel to both the line N and S. L और S दोनों के A और B जो लाइन बनी है वो पैरेलल है। ऑल्सो इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द लाइन। एक तो पैरेलल है, दूसरी क्या बात है? दोनों क्या है? इक्वी डिस्टेंस पे है। इक्वी डिस्टेंस मतलब क्या है? बराबर डिस्टेंस पर है। मतलब अगर ए से डिस्टेंस, एल से ए बी का मेजर करेंगे तो भी बराबर डिस्टेंस आएगा, और एस से ए बी को मेजर करेंगे तो भी डिस्टेंस बराबर आएगा। द प्लूरल ऑफ ल्यूकस इज लूसी। लूकस का जो प्लूरल होता है, सिंगुलर और प्लूरल आपने ग्रामर में पढ़ा होगा। सिंगुलर में सिंगल, प्लूरल में मैनी। तो जो लूकस का प्लूरल होता है उसी को लूसी, इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? लोसाई। तो आपका ये लेसन का नाम क्या हो गया? लूसी नहीं है बल्कि लोसाई है। ठीक है, अगर एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन पे जाते हैं तो। सो that the locus of a point equidistant from a fixed point in a circle with the fixed point at the center। अब देखिए यहाँ से अगर एक सेंटर है तो आपको क्या करना है? ऐसे पॉइंट्स बनाने हैं जो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे हो। मतलब हर डायरेक्शन नहीं बोला यहाँ पे सेम होगा, बट वो सेंटर से जो उसका डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस बराबर होगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं हम। लेट ओ बी द फिक्स पॉइंट। ओ को हमने फिक्स पॉइंट किया एंड वी हैव टू फाइंड द लोकस ऑफ द मूविंग पॉइंट पी। अब हमको लोकस ऑफ किसका? मूविंग पॉइंट पी का फाइंड आउट करना है, which moves in such a way that the distance between moving point P is fixed पॉइंट O is always the same। आपने ना छोटे में कुछ गेम खेला होगा, ऐसे टाइप की होती थी, और ऐसे रस्सी बांध के उसमें बॉल होती थी। बच्चे क्या करते थे ना, या हम लोग नॉर्मली अपने टाइम में बहुत खेलते थे ऐसा गेम। यहाँ पे ना ऐसा करके उसको ऐसे राउंड 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 घुमाते थे, और वो गोल 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 ऐसा घूमता था। तो क्या होता था ना कि वो सर्कुलर घूमता तो था, लेकिन वो सेंटर से, मतलब हमारे से इक्वी डिस्टेंस पे ही मूव करता था। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे बोल रहे हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द मूविंग पॉइंट P एंड द फिक्स्ड पॉइंट O इज R सेंटीमीटर, तो मार्क सम पॉइंट ए बी सी डी ई। आपको अलग अलग पॉइंट बनाना है, ईच एट अ डिस्टेंस ऑफ R सेंटीमीटर फ्रॉम, मतलब R सेंटीमीटर ही होना चाहिए सबका डिस्टेंस। क्लियर हो रहा है? हमने वो गेम्स खेले होंगे ना, आपने भी हो सकता है अपने टाइम में थोड़ा खेले होंगे। आजकल तो मोबाइल आ गया तो बच्चे नॉर्मली नहीं खेलते हैं उस तरीके के गेम्स। अदरवाइज बड़ा इंटरेस्टिंग सा अच्छा सा गेम है, आप नेट वगैरह पे सर्च करना आपको मिल जाएगा। नाउ ड्रॉ अ फ्री हैंड कर्व। अब जितने भी आपने पॉइंट्स बनाए उससे एक फ्री हैंड कर्व करो ABCD को ज्वाइन करके। वी शैल फाइंड दैट द फाइनल फिगर ऑब्टेन्ड इन अ सर्कल विथ अ फिक्स्ड पॉइंट एट अ सेंटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द मूविंग पॉइंट एंड द फिक्स्ड रेडियस। अगर रेडियस फिक्स होगा तो मतलब क्या होगा? वो बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे जाएगा। 10 locus of a point equidistant from a fixed point is a circle with the fixed point at center। इसका क्या मतलब है?
कि लोकस क्या है, सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे फिक्स्ड पॉइंट पे मूव कर रहा है। अब थ्योरम बेस्ड ऑन सिमेट्री, अब सिमेट्री के बेस पे हम थ्योरम, बेसिकली जो कुछ थ्योरम्स है ना आपके, उसमें 2-3 ही थ्योरम्स दिए हुए हैं, बट ये थ्योरम्स के बेसिस पे थ्योरम 3 है, थ्योरम 4 है, ठीक है। तो आपको ये 3, 4, यस ओनली 2 थ्योरम इज गिवन, और ये दोनों थ्योरम का अगर आपको प्रूफ समझ में आएगा तो 16A आप बड़ी इजीली सॉल्व कर लेंगे, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए मैं आपको फटाफट से थ्योरम को एक बार कोशिश करती हूँ क्लियरिफाई करने की। द लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 इंटरसेक्टिंग लाइन, अब ये देखिए 2 इंटरसेक्टिंग लाइन है, उसका आपको क्या है, लोकस ऑफ द पॉइंट, लोकस ऑफ द पॉइंट जहां भी बोलेगा उसका मतलब आपको क्या करना है, एक पॉइंट बनाना है जो कि इक्वी डिस्टेंस पे हो दोनों पॉइंट से, दोनों लाइन या दोनों जो भी चीज दी हुई हो, इज अ बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइन। अब देखिए आपको गिवन क्या दिया हुआ है, टू स्ट्रेट लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्टिंग एट ओ, ए पॉइंट पी इज द इंटीरियर ऑफ एंगल, ए पॉइंट P is the interior of angle AOC, AOC जो एंगल बन रहा है उसके P such that it is equidistant from AB and CD। अब देखिए ये वाला लाइन और ये क्या है, आपस में इक्वल है, ठीक है। अब हमको प्रूफ क्या करना है, लोकस ऑफ P इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOC। आपको बताना है कि जो P लोकस बनाया वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको, मतलब वहां से अगर कोई लाइन जाए तो वो लाइन बाइसेक्ट करेगी एंगल AOC। बाइसेक्ट करने का मतलब है हाफ हाफ में डिवाइड करेगी। अब देखिए P लाइज ऑन अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOC एंड कन्वर्सली every other point on the bisector of AOC is equidistant from the intersecting line AB। अब जो ये बाइसेक्टर है इस पे अगर आप कोई भी पॉइंट बनाएंगे ना तो वो इक्वी डिस्टेंस होगा, मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट बनाएंगे वो भी इक्वी डिस्टेंस होगा, यहाँ पे बनाएंगे वो भी इक्वी डिस्टेंस होगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ अ लाइन थ्रू OP, एक आप इमेजिनरी लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए, देन ड्रॉ PL, ऐसा करके एक ड्रॉ कर लिया, परपेंडिकुलर टू AB एंड PM परपेंडिकुलर टू CD, मतलब ये दोनों लाइंस को ड्रॉ करने को बोल रहा है। ये आप इधर भी ड्रॉ करेंगे तो भी वही आएगा, इधर भी ड्रॉ करेंगे मतलब वो हर जगह इक्वल आएगा, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ लोकस है। अब देखिए स्टेटमेंट अपने को क्या क्या लिखने का है, हर एक स्टेटमेंट का रीजन साथ में देते जाना है, ऐसे ही आपको आगे क्वेश्चंस भी करने हैं। देखिए इन अ ट्राइंगल POL एंड POM, ये दोनों ट्राइंगल को लिया है, समझ में आ रही है बात, ये दोनों ट्राइंगल को कंसिडर किया। अब देखिए PL और PM इक्वल हैं, क्यों, क्योंकि ये तो इक्वी डिस्टेंस है, क्वेश्चन में हमको ऑलरेडी दिया हुआ है। एंगल L और एंगल M ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली 90 डिग्री। देन OP इज व्हाट, कॉमन। तो अब ये क्या हो गया, राइट हैंड साइड से हमारा क्या प्रूव हो गया, सिमेट्री प्रूव हो गई। यहाँ पे हमने अभी लास्ट लेसन में डिस्कस किया था, देयरफॉर P लाइन ऑन अ बाइसेक्टर ऑफ लाइज ऑन अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOC। तो इसका मतलब क्या है, एंगल AOC को कौन बाइसेक्ट कर रहा है, P। अब कन्वर्सली इसको क्या बोल सकते हैं, लेट Q, मतलब इसके लिए भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेट Q बी एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ OP पे ही कोई एक पॉइंट बना, वो क्या बना, Q। नाउ शो Q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम AB एंड CD एंड QR एंड QS, क्लियर है। तो आपको ये QR और QS का डिस्टेंस, मतलब इसको भी अपने को इक्वल प्रूव करना है, ये तो हो गया इक्वल, ये हमने सिमेट्री के थ्रू प्रूव कर लिया, इसको भी प्रूव करना है। अब देखिए एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Q, क्यों होगा, ये दोनों कॉमन सिमिलर हो जाएंगे। देखिए ये 90 डिग्री बन रहा है, ये कॉमन लाइन है, ठीक है, और ये दोनों लाइंस, तो इसका मतलब QS और QR क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो ये एंगल साइड, इससे यस एंगल साइड एंगल से भी आप चाहें तो वैसे भी प्रूव कर सकते हैं। तो Q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A and B। द सेम रिजल्ट कैन बी प्रूव्ड बाय टेकिंग अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एंगल COB पे अगर कोई पॉइंट लिया हमने उसको भी हम कर सकते हैं, एंड AOD पे कोई पॉइंट लिया उसको भी हम सेम करके ही प्रूव कर सकते हैं, समझे, मतलब सबको हम ऐसा सिमेट्री करके ही प्रूव कर सकते हैं। क्लियर हो रहा होगा आई थिंक। ये वाला थ्योरम और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद एप्लीकेशंस वगैरह डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर देंगे। अब देखिए एक और थ्योरम, ये थ्योरम बहुत ईजी था, मतलब हमने क्या किया, हमने सिर्फ और सिर्फ सिमेट्री प्रूफ की, उसके बाद हमारा प्रॉपर सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए द लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू गिवन पॉइंट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन जॉइनिंग द टू पॉइंट्स। अब देखिए हमको गिवन क्या है, टू फिक्स्ड पॉइंट ए एंड बी, दो हमको फिक्स पॉइंट, ऐसा करके दो फिक्स पॉइंट दे दिया है, ठीक। इज अ मूविंग पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए
पी क्या है, एक मूविंग पॉइंट है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, ऐसा कोई मूविंग पॉइंट है, इधर भी बन सकता है किधर भी बन सकता है, जो दोनों से बराबर है। तो मतलब ए पी और बी पी ये दोनों तो आपस में बराबर होंगे, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। अब हमको प्रूव क्या करना है, लोकस ऑफ पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो अब ये बताना है कि ये जो है इस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहा है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे कर सकते हैं हम, पी लाई ऑन अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। पी क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी है, कन्वर्सली ये तो हमको प्रूफ करना है और इसका कन्वर्स भी प्रूफ करना है। एवन दो, कन्वर्स का मतलब इधर भी ऐसा होगा क्या, एवन एवरी अदर पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी। मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई और पॉइंट बना दिया गया इस तरीके से, तो क्या वो इक्वी डिस्टेंस पे होगा या नहीं। अब देखिए इसको भी हम इस तरीके से ही सॉल्व कर सकते हैं। ये तो हमको ऑलरेडी गिवन है, अगर ये बोल रहा है ना कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहा है या इक्वी डिस्टेंस है दोनों से इक्वी डिस्टेंस का मतलब ये दोनों तो आपस में बराबर ही होंगे, ये आपस में बराबर हैं, ये दोनों आपस में बराबर हैं, मतलब ए ओ एंड ओ भी बराबर है। फिर पी ओ और पी ओ क्या हो गया, कॉमन। तो साइड से क्या हो गया, ये हमारा हो गया सिमेट्री, ठीक। अब साइड से सिमेट्री हो गया तो एंगल ए ओ पी और बी ओ पी ये दोनों कितने होंगे आपस में इक्वल होंगे, या कह सकते हैं दोनों का सम हमारा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये एक लाइन बन रही है ना, तो ये पूरा 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहा है। देयरफॉर पी लाइन, हमको कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे हमको किसी भी लाइन को परपेंडिकुलर प्रूव करना होता है, तो परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए हमको सबसे पहले ये बताना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जो दो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं वो दोनों एंगल हमारे 90 डिग्री के होने चाहिए। उन दोनों एंगल को 90 डिग्री किसी तरीके से हमको प्रूव, अब दोनों एंगल हमने इक्वल कर दिया, दोनों एंगल का सम क्योंकि स्ट्रेट बन रहा है तो 180 डिग्री। देयरफॉर पी इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये परपेंडिकुलर, अब कन्वर्स करेंगे इसका, कन्वर्स का मतलब इधर करेंगे, लेट क्यू बी एन एनी अदर पॉइंट ऑन पीओ। पीओ पे हो गया द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो क्या होगा, ये भी सिमेट्री होगा। कैसे सिमेट्री होगा, देखिए ये दोनों साइड्स आपस में ऑलरेडी इक्वल हैं, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। या आप ये एंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। देन और क्या होगा, ए क्यू और बी क्यू आपस में इक्वल होंगे, तो साइड एंगल साइड से इसको हम प्रूफ कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, एवरी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। अब देखिए इसका हमको क्वेश्चन में किस तरीके से एप्लीकेशन, अभी तो लोकस आपको समझ में आ गया, लोकस को करने के लिए हम सिमेट्री प्रूफ करते हैं, ये भी आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इनका एप्लीकेशन कैसे करते हैं, इन द गिवन फिगर आपको ये दिया हुआ है, बी एक्स बाइसेक्ट एंगल ए बी सी एंड इंटरसेक्ट ए सी एट पॉइंट डी। लाइन सेगमेंट सी वाई, लाइन सेगमेंट सी वाई इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड इंटरसेक्ट बी एक्स एट पॉइंट पी, ठीक है। इफ वाई इज द मिड पॉइंट देन प्रूफ क्या करना है, पी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी। पी जो है वो ए बी से इक्वी डिस्टेंस पे है, मतलब ए से जितनी दूरी पे है उतनी दूरी पे बी से जितना डिस्टेंस पे उतना ही डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो अब ज्वाइन कर लेंगे हम ए और पी को, ठीक है। अब यहाँ देखिए ट्राइंगल ए पी वाई एंड बी पी वाई, इन दोनों को ले लेंगे। ये देखिए ये आपको क्या दिख रहा है, ये क्या है, कॉमन है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर रहा है, ये 90 डिग्री कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इस तरीके से इसको हमने क्या कर लिया, बाय साइड एंगल साइड से ईच 90 डिग्री वाई पे बन रहा है, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे फिगर दे दिया, नॉर्मली नहीं देता है तो पीछे बार बार टर्न करना बहुत बड़ा टास्क होता है। अब देखिए ए वाई और बी वाई ये तो हमको मिड पॉइंट गिवन है, देन पी वाई कॉमन है हमारा, देन एंगल वाई 90 डिग्री है। तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों साइड एंगल साइड आरएचएस से भी कह सकते हैं कि आप, ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गया। अब सिमिलर हो गए तो मतलब क्या हो गया, सिमिलर हो गए तो मतलब ए पी इक्वल टू बी पी आ गया, हेंस प्रूव। आप देखिए सेकंड चीज हमको क्या बोल रहा था, ड्रॉ डी एम, हमको क्या कह रहा था, एक डी एम को ड्रॉ करने को कह रहा था, एंड डी एन ये इसको भी कह रहा था, परपेंडिकुलर टू साइड, दोनों साइड पे हमको परपेंडिकुलर ड्रॉ करने को कह रहा था, ठीक है। अब इसको भी देखते हैं, देखिए बी डी हमारा, बी डी क्या है, ये कॉमन। अब ये दोनों ट्राइंगल को लेना है, ये क्या है, कॉमन साइड है। देन एंगल बी इक्वल टू एंगल बी, ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, जब बाइसेक्ट कर रहा है तो नॉर्मली हाफ हाफ में बाइसेक्ट करेगा तो इक्वल होंगे। देन एंगल एम एंगल एन दोनों 90 डिग्री, तो ये क्या हो गया, एंगल एंगल साइड, एंगल साइड से ये क्या हो गया, एंगल साइड से ये सिमिलर हो गए। तो पॉइंट डी इज इक्वी डिस्टेंस, पॉइंट डी क्या हो गया, इक्वी डिस्टेंस पे है किससे, ए बी से एंड बी सी से। क्लियर हो रहा है आपको। देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ स्केलिन ट्राइंगल इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स साइड, ठीक है। एक स्केलिन ट्राइंगल है, उससे एक आपको क्या करना है, पॉइंट फाइंड करना है जो कि इक्वी डिस्टेंस हो उसके साइड से। अब लेट द गिवन ट्राइंगल ए बी सी हुड बेस इज बी सी, ड्रॉ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल वर्टिस बी ए सी विच मीट बेस बी सी एंड पी
इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। ठीक है, सो गया रीजन, सिंस ईच पॉइंट ऑन द एंगल बाइसेक्टर इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म ऑफ द एंगल पी, एंगल पी से इक्वी डिस्टेंस लाई ऑन द बाइसेक्टर बी ए सी, पी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड ए सी। ठीक है, तो ये रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से ये आपको छोटे छोटे से कंस्ट्रक्शंस करके इनको प्रूव करना है, या फिर जैसा हमने ऊपर सिमेट्री का मेथड यूज़ किया, तो सिमेट्री के तो आपको बहुत इजीली साइड एंगल साइड RHS ये सब आपको क्लियर ही होगा, तो उसके थ्रू आपको प्रूव करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और फटाफट से इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, और लेसन को रिवाइज करते रहिए।